एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है ना, तो उसके द्वारा बोली गई गाली भी मुझे प्यार लगती है, और जब कोई इंसान जमता नहीं है ना, तो उसके द्वारा दिया गया प्यार भी मुझे लगता है इसका कुछ लोचा है ना। और यही चीज़ है, ये आज वाला जो वीडियो है उसमें मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो एक स्टेटमेंट बोल के आप अपने बच्चे से दूर होते हैं, और उसी को फिर रीफ्रेम करके बताऊँगा जिसको कहने से आप बच्चे के पास आते हैं। सेम बात आप आपके मन की बात शेयर करनी है, बट सिर्फ मैं स्टेटमेंट चेंज करूँगा, जिससे आपके बच्चे के साथ के संबंध बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। और जब संबंध स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो क्या एक समस्या सॉल्यूशन मिलेगा, फिर आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस लेके प्रॉब्लम हो, आपको टीवी के लिए लेके प्रॉब्लम हो, कोई और इश्यूज हो, उसके एंगर इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम हो, सब जगह पे मदद मिलेगी। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बट स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर नहीं है। इट्स अ कन्वर्सेशन टेक्निक वीडियो, तो लास्ट तक देखिएगा। हर टॉपिक, हर स्टेटमेंट जो बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के साथ रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, कई बार हम बोलते हैं अरे ये तो सिर्फ मैंने मस्ती में बोला, और बच्चा मुंह फुला के बैठा है, बच्चे को वो बात नहीं जमी, और बच्चे के साथ नहीं हर किसी रिलेशनशिप में काम रहेगा। आपने कोई जोक बोला और उसको वो हर्ट हो गया, और फिर आप कहते हैं मैंने तो सिर्फ ये जोक बोला, तो इसकी जगह ये आग लगाने वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, अरे ये तो जोक था, ये तो मस्ती थी। इसकी जगह आपको क्या कहना है, मैं तो इसको जोक की तरह कहा था, आई एम सॉरी अगर तुझे गलत लगा है तो। देखो, उसको गलत लगा है तो उसे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलते हो मैंने जोक बोला तो जोक मान ले, लेकिन उसने उसको जोक माना नहीं है। सो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने तो सिर्फ जोक कहा था, तुझे अगर बुरा लगा है तो सॉरी। सेकेंड स्टेटमेंट, अरे तुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, मतलब आपने कोई स्टेटमेंट कहा और आपका मतलब कुछ और था, और बच्चे ने या सामने वाले व्यक्ति ने उसको अलग तरह से ले लिया, और तुरंत आप क्या कहते हैं, नहीं तुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, उस तरह से फील नहीं करना चाहिए। नहीं, सामने वाले ने तो अलग तरह से फील कर ही लिया है। तो ऐसा स्ट्रेट स्टेटमेंट बोलने से क्या लगती है, आग लग जाती है। और आग बुझाने का काम क्या करते हैं, यही स्टेटमेंट, यही आपकी मन की बात है, उसको अलग तरह से हम कैसे कहते हैं, इट्स ओके तुझे इस तरह से फील हुआ। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बात है, इट्स ओके तुझे इस तरह से फील हुआ। चल दोनों बैठ के बात करते हैं कि तुझे ऐसा फील क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऐसा तो बोलना नहीं चाहता था। गेटिंग? सो बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने जो बोला, मैं जो कहना चाहता हूँ वो तेरे तक क्यों नहीं पहुँचा, हम मिलकर डिस्कस करते हैं। इस तरह से हम बैठते हैं तो आग बुझ जाती है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। स्टेटमेंट नंबर 3, मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा, तू कभी ठीक से सुनता ही नहीं है, या तू कभी ठीक से सुनते ही नहीं है। मतलब वापस वो जो सेकंड बोलता है उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि बच्चा बोलता है मम्मी आपने ऐसा कहा था, पापा आपने ऐसा कहा, तो हम बोलते नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, तू कभी सुनता ही नहीं है, तुम लोग कभी सुनते हो क्या। और फिर क्या होता है, आग लग जाती है दोनों क्या, आपका भी मुँह फूलेगा, बच्चे का मुँह फूलेगा, और दोनों भाग जाएंगे। एक दूसरे को फिर देखना नहीं चाहिए। इसकी जगह हमको क्या कहना है, मुझे इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था, या मुझे अपने आप को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए था। चल मैं अब तुझे क्लियरिफाई करती हूँ कि उस बात से मुझे कहना क्या था। मतलब ये कहने की जगह तो नहीं सुनता है, ये अगर तीनों से अंदर कॉमन क्या पता है, सामने वाले ने गलती की है, उसमें ब्लेम डालने की जगह हमको खुद पे जिम्मेदारी लगी स्टेटमेंट को चेंज करना है। अगर उसको एक लाइन में समझना हो तो फिर मैं 5 स्टेटमेंट इसमें दूंगा, आप 50 स्टेटमेंट बना पाएंगे। मतलब जब भी सामने वाला कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर दोष डालने की जगह वो क्या कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेके स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। जैसे इस स्टेटमेंट में तू कभी सुनता ही नहीं है, उसलिए मैंने क्या कहा, मुझे मेरी बात और बेहतर तरीके से रखनी चाहिए थी। चल अभी मैं तेरे को एक बार और मैं क्लियरिफिकेशन देता हूँ, या एक बार तुझे मैं और समझाता हूँ। 4 स्टेटमेंट, तू है ना बहुत सेंसिटिव है, ये छोटी छोटी बातें ऐसे ड्रामे करने बंद कर दे। क्या हुआ, आग लगेगी, आग बुझेगी। हाँ, आप भी जो देख रहे हो उनको लग रहा है आग लगेगी इससे, लेकिन इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे लगा कि तू मेरी बात से अपसेट हुआ है। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड वाई दिस इज बॉदरिंग यू। क्या तुम मुझे ये बता सकता है कि इसमें तुझे अपसेट होने वाली बात क्या लगी। कि मैंने तो एक ऑब्वियसली नॉर्मल बोला, सामने वाला सेंसिटिव हो गया, वो अपसेट हो गया, तो पहले मुझे क्या बोला है कि मैंने कुछ बोला इससे तो अपसेट हुआ है। क्या तू मुझे बताएगा कि किस बात से तू अपसेट हुआ है, तुझे क्या लगा जिसकी वजह से अपसेट हुआ है। वापस सामने वाले किसी को ब्लेम डालने की जगह मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ।
सच मानिए, जब जब हम अपने रिलेशनशिप में ब्लेम छोड़ के जिम्मेदारी की बातें करना शुरू करते हैं, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। आपको लग सकता है बहुत मामूली से स्टेटमेंट, इस चेंज से क्या होगा, लेकिन ब्लेम की जगह जब जिम्मेदारी लेता हूँ, रिलेशन स्ट्रांग होता है। और ब्लेम किसी को भी सुनने अच्छे नहीं लगते हैं। लास्ट स्टेटमेंट, अगर तू अच्छे से बिहेव किया होता तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता। या थोड़ा जेंडर स्पेसिफिक होता, मम्मियों का कई बार स्टेटमेंट रहता है, तुम लोग ऐसा करते हो इसलिए मेरे को चिल्लाना पड़ता है, नहीं तो कभी मैं चिल्लाते नहीं, तुम लोगों ने मुझे परेशान करना इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है। तो ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। ये क्या हुआ, ब्लेम, आग लगाने वाली बात, और कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। इसकी जगह क्या कहना है, मैं अपसेट हूँ, मैं अपनी बात करनी है लेकिन खुद के ऊपर बात करनी, मैं अपसेट हूँ, मुझे इस तरह से जोर से नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी, लेट डिस्कस व्हाट हैपेंड। किसी ने बुरा बर्ताव किया, इससे मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने गुस्सा कर लिया, उसने बोल सकता हूँ कि मैंने गुस्सा किया, ये अच्छा नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। चल बैठ के उसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि नहीं तो होता क्या है, इस पूरे मुद्दे में वो गुस्सा आ गया, जो मैटर था वो तो कहीं और चला गया, और अलग तरह के पंगे में हम तो चले गए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। इसको अगर मैं समअप करूँ, कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में सामने वाले ब्लेम की जगह आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके बात कीजिए, पूरी बात अलग तरह से अलग जगह पहुंचेगी, सामने वाला अलग तरह देखेगा, अलग तरह से समझेगा, अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, और वही मेरी लाइफ का मिशन है। सो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आपके मन में कोई प्रश्न है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों में या मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिए।